गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसमें हमने अल्कोहल की वो रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे जिनमें OH बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। और उसमें हमने सबसे पहला जो करैक्टर है अल्कोहल का, एसिडिक बिहेवियर, हमने देखा था कि जैसे हम अल्कोहल को किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द अल्कोहल शोज द एसिडिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल। फिर उसके बाद में हमने अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर था वो भी हमने देखा था। उस ऑर्डर में जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो सबसे लीस्ट एसिडिक होता है, और जबकि मेथनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। यदि वाटर और अल्कोहल के कंपैरिजन में हम देखें एसिडिक करैक्टर के अंदर, तो मेथनॉल जो होता है वो वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, जबकि अदर अल्कोहल जो है वो वाटर से कम एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने करैक्टर जो एसिडिक नेचर का है वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन ओवरऑल एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल होता है, ये एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करता है, तो हम अल्कोहल को न्यूट्रल अल्कोहल ही लेते हैं। ठीक है, ये एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा, इसकी जो नेचर है वो न्यूट्रल होगी। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा जो करैक्टर है इसका, जो OH बॉन्ड ब्रेकिंग में जो रिएक्शन है, तो दूसरी रिएक्शन हम देख रहे हैं जिसका नाम है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन, तो एस्ट्रिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में होती है अल्कोहल के। और एस्ट्रिफिकेशन एक्चुअल में हम जब अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट होता है और एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन। और ये जो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड in presence of concentrate H2SO4 as a catalyst to produce ester is called as एस्ट्रिफिकेशन। is called as एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, जैसे यदि हम अल्कोहल लें ROH, इसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा फ्रॉम द अल्कोहल, ओके, प्लस RCOOH is a carboxylic acid and alcohol। तो यहाँ से हाइड्रोजन और OH comes from the carboxylic acid, concentrate H2SO4, R dash O, C double bond O and R plus water, it is ester। तो ये एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है। ओके,
तो एसिडिफिकेशन में अल्कोहल से H आता है, यानी कि अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये OH बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शंस में अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर ये जो इनकी रिएक्शन है ये डिपेंड करती है, इनकी जो रेट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की नेचर पर। तो यहाँ पे यदि हम रिएक्टिविटी देखें, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे जो इनकी रिएक्टिविटी है, द रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड decreases as the number of carbon chain increases। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती है वैसे वैसे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो सबसे कम कार्बन वाला जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू जिसमें कार्बन चेन ज़्यादा बड़ी होती है, वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो यदि इनका ऑर्डर हम बनाएं, अल्कोहल के लिए देखते हैं, CH3OH सबसे ज़्यादा होगा, CH3 CH2OH, CH3 CH and CH3OH, CH3 CH3 and CH3OH, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है डिग्री ऑफ कार्बन चेंज होता जाता है। तो ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी towards esterification, ओके। इसी टाइप से हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH COOH, CH3COOH। तो इसमें भी जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन। ठीक है। यदि हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है
कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है, H आयंस कम्स फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आप देख रहे हो, कंप्लीट रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो एक प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑक्सीजन टू सेकेंड ऑक्सीजन। तो सेकेंड ऑक्सीजन पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर एक हाइड्रोनियम आयन बनता है। इस हाइड्रोनियम आयन के बनने के बाद यहाँ पर एल्कोहल का अटैक होगा, स्लो अटैक होगा, और यही स्टेप इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होते हैं। SN2 अटैक होता है, ठीक है, SN2 अटैक होगा। तो जैसे अल्कोहल का इस कार्बन पर SN2 अटैक होता है तो इसमें से वाटर जो मॉलिक्यूल होता है वो एलिमिनेट होता है और एक इस प्रकार का आयन बनता है। इसमें अब ये जो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है इसमें से डीप्रोटोनेशन स्टेप फॉलो होता है, फाइनल स्टेप डीप्रोटोनेशन होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल और एस्टर का प्रिपरेशन कर लिया जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो आप मैकेनिज्म में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देनी है कि इस ओवरऑल पूरी रिएक्शन में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है अल्कोहल का वो बना हुआ रहता है, यानी यहाँ पर जिस ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है। यानी ये जो वाटर के अंदर ये जो ऑक्सीजन आया है, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का है, न कि अल्कोहल का। तो इस रिएक्शन में आपको ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है। द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल comes from the carboxylic acid, comes from the carboxylic acid, not from alcohol। इस चीज को यदि हम आइसोटॉपिक लेबलिंग करके आइडेंटिफाई करना चाहे तो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि आइसोटॉप लेबलिंग यदि कर दी जाए तो उसको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यदि हम इस चीज़ को डिटरमाइन करना चाहें कि यहाँ इस रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन एलिमिनेट हुआ है ये कौन सा ऑक्सीजन है, अल्कोहल का ऑक्सीजन है या कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन है, तो इसे यदि हम पता लगाना चाहे तो हमें आइसोटॉप लेबलिंग करनी है, जिसे हम देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो कौन से मॉलिक्यूल से आया है। बाय आइसोटॉप लेबलिंग we can identify the oxygen atom in water molecule। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल में आइसोटोप लेबलिंग करके। तो यदि हम अल्कोहल के आइसोटोप में ऑक्सीजन को हम कर देते हैं O18। O18 ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है, O18 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, एंड easily traces plus R C double bond O and OH in presence of carboxylic sulfuric acid, RO18 and C double bond O and OH प्लस H2O। तो देखो इस एस्टर के अंदर
ये जो ऑक्सीजन 18 है वो बना हुआ है, और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन आया है वो कौन सा आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन आया है। आप किसी भी अल्कोहल के ऑक्सीजन को आइसोटोप से रिप्लेस कर दो या कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को आइसोटोप से रिप्लेस कर दो, तो इसे हम बता सकते हैं कि रिएक्शन में जो ऑक्सीजन एटम है वो कौन से मॉलिक्यूल से दिया जाता है, एसिड से दिया जाता है या अल्कोहल से दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से डोनेट किया जाएगा, न कि अल्कोहल से। ठीक है, तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल यदि हम एग्जाम्पल लें इसमें एक CH3OH मैथनॉल प्लस CH3COOH एथेनोइक एसिड, मैथनॉल प्लस इथेनोइक एसिड, concentrate H2SO4, CH3O, C double bond O, CH3 plus H2O, मिथॉक्सी एथेनॉइड, मिथॉक्सी एथेनॉइड एस्टर, ओके। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है, जिसमें OH बॉन्ड ब्रेकिंग हम इन्वॉल्व करते हैं फ्रॉम द अल्कोहल। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।